कला के इस मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज मैं पुनः आप सभी से एक कहानी के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। कहानी उद्देश्यपूर्ण है और यथार्थ भी है, तो आपसे आग्रह है कि आप कहानी को अवश्य सुनें और अपनी स्नेहसनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिख मत के जो प्रवर्तक थे और मानव में समानता, अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि का सेवा भाव को सर्वोपरि समझाने वाले महान संत गुरु नानक देव, उनकी कहानी है, उनसे जुड़ी हुई कहानी है। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। जब वो गांव को पहुँचे भ्रमण के दौरान, तो गांव के लोगों ने उनका बड़ा अपमान किया। न तो भोजन की व्यवस्था करी ठीक से, न विश्राम की व्यवस्था करी ठीक से, अपितु जब तक वो उनके साथ रहे तब तक उनका उपहास उड़ाया। जब प्रातःकाल की बेला आई तो गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से प्रस्थान करने लगे। तो जब प्रस्थान करने लगे तो गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने सबसे कहा, सभी लोग बसे रहो, और इतना कह करके वहाँ से वो चले गए। पूरा दिन भ्रमण के उपरांत जब रात्रि की बेला आई, पुनः एक गांव में ठहरे। उस गांव के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छी खाने की व्यवस्थाएं, बहुत अच्छे ढंग से विश्राम, सेवा, आदर सब कुछ किया, तन मन लगा दिया लोगों ने। आराम से सारे शिष्य और गुरु नानक देव स्वयं रात भर वहाँ विश्राम किए। पुनः जब प्रातःकाल की बेला आई, जब चलने को हुआ तो उन्होंने गांव वालों से कहा, बिखर जाओ। यह बात उनके शिष्यों को समझ में नहीं आई। जब गुरु नानक जी थोड़ी दूर वहाँ से चले, गांव दूर हो गया, तो उनके शिष्यों ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि गुरु नानक जी, आप जब हम लोग उस दिन उस गाँव में रुके थे तो वहाँ हमारा अपमान हुआ, किसी ने भी हमारा सम्मान नहीं किया, तो आपने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग बसे रहो, और जहाँ हमारा स्वागत सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, आतिथ्य ठीक से हुआ, तो वहाँ आपने उनको आशीर्वाद में कह दिया बिखर जाओ। तो ये हमारी समझ में नहीं आया। गुरु नानक जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब बुराई है अगर वो सब जगह फैल जाएगी तो हर जगह बुराई हो जाएगी, इसलिए हमने उनको कहा कि बसे रहो। यानी कि जो बुरे लोग हैं इस गांव में, वो कम से कम वहीं पर वो बुराई फैलाएं, आपस में ही एक दूसरे को परेशान करें। और जिस गांव में हमारा सम्मान हुआ वो अच्छे लोग हैं, तो हमने इसीलिए उनको कहा कि बिखर जाओ। वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छाई फैलाएंगे। वो फूल की खुशबू की भांति हैं, जहाँ जाएगा फूल वहाँ खुशबू फैलाएगा। यह सुन करके उनके शिष्यों ने उनको श्रद्धा और आदर से प्रणाम किया और उनके साथ चल पड़े। कहानी का मतलब यह है कि अगर अच्छाई एक जगह रहेगी तो उसका असर दूर तक शायद ही जा पाए। इसलिए अच्छे लोगों को, अच्छे गुणवान लोगों को हर जगह होना चाहिए, ताकि वो अपने स्पर्श से लोगों को अच्छा बना सकें, अपने संपर्क से लोगों को अच्छा बना सकें, और समाज पूरा अच्छा बन सके, देश बन सके और दुनिया पूरी अच्छी बन सके। जय हिंद, जय भारत।